अगर आप IBPS एग्जाम्स में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी ड्रीम जॉब अचीव करना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कोई भी एग्जाम क्रैक करना एक आर्ट है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इस पर्टिकुलर एग्जाम में, IBPS के एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका, वो होगा आपका फाउंडेशन। ओके, आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है। अगर आपके बेसिक्स एक बार स्ट्रांग हो जाए तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो एंड डेफिनेटली अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। तो आज मैं आदित्य देशपांडे, आपका IBPS प्रोफेसर, आपके लिए एक कंप्लीटली फ्री कोर्स ला रहा हूँ। यूट्यूब पे ही आपको ये मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट कवर करवाऊंगा और उसके बाद जो एडवांस स्टेजेस है जहाँ पे हम स्पीड, कैलकुलेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसके साथ भी हम डील करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन में, किस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो, हर कोई क्वांट में, मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ाने की बात करता है ना, कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, हमें और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, है ना। तो ये सारा जो स्पीड का झमेला है वो इन पर्टिकुलर 6 टॉपिक्स पे ही बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल ट्रिक्स, HCF, LCM, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, स्क्वायर एंड रूट्स। इसके बाहर आपके स्पीड बढ़ाने के लिए कोई भी और ट्रिक्स नहीं होते हैं। एंड अगर आपको ट्रिक्स समझने हैं तो आपको ये पर्टिकुलर 6 टॉपिक के बेसिक्स भी समझने पड़ेंगे। ओके, जिसमें से टेबल एंड ट्रिक्स के ऊपर मैंने 10 सितंबर को ही वीडियो अपलोड कर दिया है। 12 सितंबर को नेक्स्ट डे आपको HCF, LCM का वीडियो मिलेगा, जो कि मैं कहता हूँ एक बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है। यूजुअली जो यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं वो जो कि ऐसे टॉपिक्स जो कि डिमांड में है, स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ना चाहते हैं उसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि बीइंग अ टीचर में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन बीइंग इनटू द प्रोसेस, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने टीचिंग भी की है और आज मैं एक नेशनलाइज बैंक में जॉब भी करता हूँ। इसके नाते मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इन डिटेल डिस्कस करने होंगे, जिसमें से एक पार्ट होगा HCF, LCM। वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हेल्प करेगा एंड पर्टिकुलरली सिंप्लीफिकेशन या फिर पार्टनरशिप, ऐसे जगह पे जहाँ पे डिवीजन रोल आपका होगा। अगर आपको फैक्टर्स अच्छे से समझ में आते हैं, नंबर का कंपोजिशन अच्छे से समझ में आता है, तो आप आराम से वहाँ पे अच्छे से विदाउट टेकिंग मच टाइम एंड विथ 100% एक्यूरेसी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा HCF, LCM पे होगा। देन वी विल गो टू द एवरेज। ओके, एवरेज की महिमा अपरंपार है, हम सब जानते हैं कि एवरेज को लेके हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से पूछे जाए, लेकिन क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, रेशियो अगर देखा जाए तो बेसिकली रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इन तीनों टॉपिक को मैं एक ही मानता हूँ। ओके, ये बस वेरिएंट है, नंबर्स को अलग अलग प्रेजेंट करने का तरीका है। रेशियो में आप 2 या फिर 2 से ज़्यादा अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देखते हो। ये आपको डायरेक्टली डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज़ में आता है, जो कि अराउंड 15 to 20 मार्क्स के लिए सिर्फ प्रीलिम में पूछा जाता है, और मेंस में तो खैर DI होता है और कुछ होता ही नहीं है। तो दिस बिकम्स अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसके कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो तो अराउंड 70% ऑफ क्वांट सिलेबस आपका 100% कवर हो जाएगा। इसमें कुछ आपके कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं बचेंगे। ओके, ये एक टॉपिक में इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे सकता है कि आप कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर आप इन डेप्थ इसके बारे में जानते हो, तभी आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉर्मूले पढ़े हैं या फिर 2-4 ट्रिक्स इधर उधर से देखी है तो बात नहीं बनेगी। आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए और उस नॉलेज का एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे करना है साइड बाय साइड, इसका भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। देन स्क्वायर एंड रूट्स। ओके, ये एक सदाबहार टॉपिक है जिसके ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स बड़े नंबर जब आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस इतने बड़े नंबर्स के स्क्वायर हम कैसे निकालें, इतना बड़ा नंबर दिया है उसका क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम 20 सितंबर को देखेंगे। इन सारे लेक्चर्स की डेट देख लीजिएगा, अल्टरनेट डे है एंड एवरी लेक्चर, हर एक लेक्चर आपको अल्टरनेट डे को 9:15 AM शार्प यूट्यूब पे लाइव मिलेगा। ओके, दैट्स माय टाइमिंग। मैं यूजुअली बैंक करके आने के बाद लेक्चर्स आपके लिए शूट करता हूँ एंड नेक्स्ट डे आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं।
ओके, सो दैट्स हाउ वी विल डू इट। ये सारे लेक्चर्स आपको एक क्वांट में आप कह सकते हो आपके लिए एक वरदान है। अगर ये 6 टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लो तो आगे के जो अर्थमेटिक टॉपिक्स है या फिर प्रीलिम्स में स्कोर करने की जो स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज का फाउंडेशन इन पर्टिकुलर 6 टॉपिक में आपको मिलेगा। ये एक बार आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो आपको क्वांट समझने में भी आसानी होगी, क्वांट सॉल्व करने में मजा भी आएगा। ओके, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मजा आना चाहिए पढ़ाई करते वक्त। ऐसे रूखे सूखे पढ़ाई नहीं होती है, खींचतान के उल्टे पुल्टे मोटिवेशन के वीडियो देख के पढ़ाई नहीं हो सकती है। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट हम 20 सितंबर तक एज आई सेड कि क्वांट के बेसिक्स हम कवर करेंगे। देन वी विल गो टुवर्ड्स रीजनिंग। ओके, रीजनिंग के ऐसे इन टोटो आप 4 टॉपिक्स देखोगे जो कि आपको हर बार हर तरह की एग्जाम में आते ही है। मार्क माय वर्ड्स, ये आते ही है। ओके, और ये टॉपिक्स अगर देखा जाए तो कंसेप्चुअल है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार ये टॉपिक समझ में आ जाए तो मेरा ये मानना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो इन डिटेल हम समझेंगे कि इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कंसेप्ट्स क्या है इन डिटेल। पर्टिकुलरली सिलोजिज्म बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। 3 to 5 मार्क्स के ऊपर आपको क्वेश्चन 100% मिलते हैं। सेम विथ इनइक्वालिटीज 3 to 5 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी एक पार्ट है, एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। ये 4 टॉपिक मैंने आपके लिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपका एक्चुअली टाइम कवर कर सकते हैं। सी, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर देखें तो पजल। ओके, पजल का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, अराउंड 15 to 20 मार्क्स के पजल्स आपको आते हैं। लेकिन पजल्स इटसेल्फ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पजल्स में आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, अरेंजमेंट पढ़नी पड़ती है, पढ़ते पढ़ते कोई एक पार्ट आप मिस कर जाओ तो फिर से पढ़ना, ये सारा पार्ट पजल्स में होता है। तो उसके लिए जो टाइम आपको निकालना है, आपको जो टाइम स्पेयर करना है, वो ये 4 टॉपिक्स आपके लिए कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आप आने वाले इन लेक्चर्स को ढंग से देखोगे, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मुझे फॉलो करोगे, तो ये 4 टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके 5 मिनट्स में बन सकते हैं। ओके, ये आप जब इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, दीज टॉपिक्स आर नॉट मेंट फॉर प्रैक्टिस, दीज टॉपिक्स आर मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप एक बार पूरा पैटर्न समझ लोगे इन टॉपिक्स का तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और इस दरमियान तक आपके कॉन्ट बूस्टर के टॉपिक्स जो इनिशियल मैंने 6 बताए थे वो आपके हो चुके होंगे, रीजनिंग के ये 4 टॉपिक्स हो गए होंगे, एंड देन वी विल मूव टू क्वांट के अरिथमेटिक टॉपिक्स। ओके, जो 6 बेसिक बूस्टर टॉपिक्स है उसका नॉलेज जो हमने इतने दिनों तक गेन किया है, इतने दिनों तक हमने प्रैक्टिस की होगी, उसका एप्लीकेशन करने का टाइम अब आ गया होगा। तो 30 सितंबर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। ओके, अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना सिंप्लीफिकेशन, ये स्ट्रेट अवे लिंक्ड है उन पहले 6 टॉपिक से। अगर वहां पे आपके बेसिक्स क्लियर है तभी आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने आएगा, वरना बाकी पेन पेपर तो है ही, पेन पेपर लेके स्टूडेंट्स एग्जाम देते ही है और फिर बाहर आते हैं एंड दे फील सैड कि हम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए। तो आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन हम इस तरीके से देखेंगे कि हम लीस्ट ऑफ द टाइम पेन पेपर हाथ में उठाना भी नहीं है। ओके, मैं मानता हूं कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा पार्ट है जहां पे पेन और पेपर पाप है यूज करना, आपको यूज करना ही नहीं है। ओके, दैट्स हाउ वी विल लुक एट इट। नंबर सीरीज एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है जो यूजुअली पैटर्न्स लोगों को ट्रेस करने में दिक्कत आती है, तो उसके भी इन डिटेल नॉलेज हम देखेंगे। एज आई सेड, जो पहले 6 टॉपिक्स है उनका एनीवे एप्लीकेशन ही इन टॉपिक्स में आपको मिलेगा। देन प्रॉब्लम ऑन एजेस मिसलेनियस पार्ट है, लेकिन रेशियो, परसेंटेज, इन सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें टेस्ट करने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली ये भी एक प्रीलिम्स में आपको पूछा जाता ही है। ओके, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 तरह की इंटरेस्ट हम सबको पता है, उसका भी इन डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज है। ओके, ये आई फील रियली पेनफुल कि ये किस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करते हो। आप में से अगर कोई भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से सॉल्व करता है, फॉर्मूला से, तो इट्स एब्सोल्युटली नन ऑफ योर यूज, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। इट्स रियली वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, तो राइट वे क्या है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कि कुछ सेकंड्स में आपके सामने आंसर आ जाते हैं, वो कैसे करना है वो हम डील करेंगे।
8 अक्टूबर का आपका शेड्यूल, 8 अक्टूबर तक का आपका शेड्यूल ये रहा आपके सामने। उसके बाद हम ये जो अभी तक जो आपको 12 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक लेक्चर्स मिलेंगे, उसके दरमियान हम डिस्कशंस में हम आगे की अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और आगे की स्ट्रैटेजी यूजुअली जो होगी वो आपके एडवांस क्वेश्चंस, आपकी मेंस की प्रिपरेशन, आपकी जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज इसके ऊपर होगी। सबसे पहले मैंने क्वांट इसलिए लिया है क्योंकि क्वांट नीड्स टाइम, क्वांट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, जो 6 सेशंस हम देखेंगे उसकी आप अगर पूरी डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं मानता हूं क्वांट में स्कोर करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिस इज माय वे, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डिटेल टाइम टेबल डाला हुआ है कि कौन से डेट को कौन से टाइम पे आपको कौन सा लेक्चर मिलेगा, वो फॉलो करते रहिए। अपने जो एग्जाम्स है उसमें आपके जो नॉलेज है उसे पॉलिश करते रहिए, उसे और डेप्थ में लेके जाइए ताकि आप एक तरह से मास्टर हो जाए एग्जाम में और आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे सॉल्व कर पाओ। ओके, सो दिस इज माय अटेम्प्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द एग्जाम, कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आप अटक जाते हो। तो ये जो पूरा जो 15-16 सेशंस है वो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देंगे IBPS एग्जाम में, आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेंगे एंड दिस विल डेफिनेटली एंश्योर योर सिलेक्शन इन द एग्जाम। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है अगेन, सो डू वॉच इट। आपका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, टाइम टेबल फॉलो करते चलिए। शार्प 9:15 9:15 बजे आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। फॉलो दोज लेक्चर्स एंड आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू लॉट।